अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि मैंने बोला कि आप लोग भी मुझे बताया करें अपने हाल चाल। मैंने पूछा था तो मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे, फिर जिसको याद रहा था उसने मुझे अपना हाल चाल बताया और मैंने रिप्लाई किया था। चलें, थैंक यू आपका जिसने मुझे रिप्लाई किया, कमेंट्स किया, तो अपना हाल चाल बताया। ऐसे मुझे अपना हाल चाल बताते रहा करें ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन वीडियो देखता है मेरी। और ज़ाहिरा मेरी तरफ से सब देख रहे हैं, मेरी फैमिली वालों को तो पता है, तो वो तो देखते हैं, सारे एंजॉय करते हैं माशाल्लाह, तो उनको तो वेट होता है। बाकी अल्लाह खैर करे, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तो मैं भी और भी फ्रेंड्स मेरे बनते रहें और भी फैमिली बड़ी होती रहे। तो बस इधर सुबह हो गई थी और मैं एज़ यूजुअल अपने हस्बैंड का ही लंच रेडी करी थी, तो समझ नहीं आ रही थी, वही बात समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ आज। रोज़ ही सैंडविच और ऐसी चीज़ें ही होती हैं, तो मैंने कहा आज चलो कीमा बना हुआ पड़ा हुआ था, मैंने सालन बनाया था, तो चलो उसी कीमे को यूज़ करके ना मैं ना ब्रेड रोल बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही ईज़ी था फिर मेरे लिए। फिर मैंने उसी कीमे में थोड़ा सा मसाला भी ज़्यादा कर दिया ताकि ज़रा जब ब्रेड रोल ब्रेड के अंदर जाए तो थोड़ा स्पाइसी भी लगे। मैंने बस नमक इसमें डाला था और थोड़ा सा डाला था, क्रश चिली डाल दी अंदर, और थोड़ा-सा ऐसे ना फिर मैश कर लिया था उसके साथ, मैशर के साथ, और फिर मैंने इसके अंदर फिल कर दी। ब्रेड को मैंने थोड़ा-सा स्लाइस को थिन कर लिया था उसके साथ ना बेलन के साथ। अच्छी तरह ज़रा कर लिया था फ्लैट, तो फिर मैंने ना उसमें ये अच्छी तरह कीमा लगाया था, तो रोल कर लिया उसे। और ये बहुत ईज़ी था, मतलब कोई भी फीलिंग पड़ी हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक डिफरेंट रेसिपी भी हो जाती है और डिफरेंट टेस्ट भी हो जाता है। और सैंडविच वगैरह का तो सेम वही टेस्ट बनता है फिर। और ऐसे करके मैंने दिया अपने हस्बैंड को, तो ये उन्हें भी काफ़ी पसंद आया, कहते बहुत मज़े का बना हुआ था। तो मैंने कहा चलो मेरी रेसिपी जो है 5 मिनट वाली वो अप्रूव हो गई है। तो बस ये अब सुबह बंदा क्या बनाए, इतनी टाइम भी बहुत ही कम होता है, और मुझे होता है सुबह ही फ्रेश बना के दूँ और फिर रात को भी ना बना के रखूँ, तो बस मैं सुबह ही बनाती हूँ। फिर अब्दुर्रहमान जाता है स्कूल तो फ़ौरन बाद में मुझे उनके कपड़े प्रेस करके फिर लंच रेडी करना होता है। टाइम तो बहुत कम होता है लेकिन बस जितना हो सके फिर मैं वो बना लेती हूँ। अक्सर रात को आधा ये चीज़ें सेट कर लेती हूँ, फिर सुबह बना लेती हूँ। बस एक वो बन गया था रोल, और फिर मैंने उसे साइडों से फ़ोर्क की हेल्प से उसे प्रेस किया था साइड्स उसकी, तो थोड़ा मुँह बंद हो गया था इनका ना दोनों तरफ से। और फिर बस एग लगाया था, 3 बनाए थे, बस मैंने एग लगाया, अच्छी तरह एग लगा लिया और ब्रेड क्रम्ब लगा के ना तो उसे डीप फ्राई कर लिया था। तो बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी बन गए थे और लंच टाइम तक बिल्कुल सही रहे थे और मज़े के बन गए थे, शुक्र है। तो बस ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास चीज़ें हों तो आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। बस मैंने ऐसे तीनों को अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लिया था, तो क्रिस्पी बन गया था। इसके अंदर आप चीज़ भी फिल कर सकते हैं, मैंने तो अभी चीज़ नहीं लगाई क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही शॉर्ट था, वरना जो भी हो ओलिव्स या हैलोपिनोज़ और चीज़ आप कुछ भी ऐड करके उसे फ्राई कर सकते हैं। चीज़ तो हर किसी में सेट हो जाती है और उसका टेस्ट भी मज़े का ही आता है। बस ये मैंने ऐसे ना डीप फ्राई कर लिए थे थोड़े से, तो बड़ी अच्छी शक्ल बन गई थी और टेस्ट तो अप्रूव हो ही गया था, शुक्र है। तो मैंने कहा चलो ये मेरे लिए और ईज़ी हो गया, अगर कोई भी ऐसी चीज़ चिकन वगैरह का सालन या कुछ भी बना हो, कीमा वगैरह, तो बंदा दे सकता है ब्रेड रोल बना के। बस जी ये बच्चे भी उठ गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था इन्होंने, और ये जो पहाड़ी है ना हमारे घर लगी रहती है, जो जो 12 रबीउल अव्वल पे अक्सर ही लगती है ना, तो ये मेरे घर सारा दिन ही चलती रहती है, कभी इस रूम में कभी उस रूम में। अब इधर ये सारी सेटिंग की हुई है, लैपटॉप सेट किया हुआ था और ये फुल काम हो रहा है, उस पे वर्किंग चल रही है। सारी बुक्स भी रख लेते हैं, स्टोरी बुक्स, जब से ये बुक शेल्फ में स्टोरी सेट की है ना, तो ये सारा दिन बाहर ही रहती हैं, बुक शेल्फ पे तो बहुत ही कम जाती हैं। ये सारा हाउस बना ही रखते हैं ना, हर बच्चे को ही हाउस बनाने का शौक होता है, कुछ मिल जाए उसका हाउस बना लेते हैं। हम भी ऐसे ही हाउस बनाते रहे हैं छोटे होते, पिल्लोज के साथ और टॉयज के साथ, तो अब आगे से बच्चे भी वही करते हैं। बस ये अब मैं कॉर्नर सेट करने लगी थी, वो जो फ्रेंड ने जार दिए थे, मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो इधर सेट कर लेते हैं। बस फिर मैंने वो सारा कुछ उतार दिया, वो भी मैंने ही खुद ही इधर कील लगा के ना, तो स्टैंड बड़ी मुश्किल से लगाया हुआ था, लेकिन शुक्र है वो बड़ी देर हो गई लगाया हुआ था, तो चल रहा था बड़े अच्छे से। मुझे यही होता था किसी दिन जार गिरने या नीचे, लेकिन बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये अब मैंने कहा अच्छी तरह क्लीन करती हूँ, वही
प्रॉब्लम वाइट है, तो जितना मर्ज़ी साथ साथ भी क्लीन करते रहो, लेकिन ये क्लीनिंग तो हर रोज़ इसकी बनती रहती है फिर साथ में। तो बस मैंने अच्छे अच्छे से क्लीन कर लिया था इसे, बाकी मैंने कहा साथ साथ होता रहेगा फिर। ऊपर तक ये वॉल्स ऐसे येलो येलो सी हो जाती हैं, और अच्छा जब साफ़ हो ना तो फिर चमकती भी बहुत है, फिर बड़ा इसको मज़ा भी आता है फिर देखने का इतनी क्लीनिंग के बाद। बस मैंने इधर अच्छी तरह क्लीन किया था, फिर वो चीज़ें सेट की थी। तो बस जी लेडीज़ का भी यही काम ही होता है, माँओं का, हाउसवाइफ़ का, कि सारा दिन वो घर में रह के फिर सुबह को उठो तो फिर यही होता है कि सुबह को अच्छी तरह क्लीन करेंगे, जितना हो सके अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे, लेकिन फिर शाम तक वही हाल हुआ होता है। शाम तक क्या, बच्चों के साथ तो आधे घंटे बाद ही वही हाल होता है। ये अब वो उधर से थे फिर इधर आ गए, ये टेबल पे बैठी हुई हैं, स्टडी कर रही हैं, और मेरे साथ पेप्सी पिला रही है मान्या को। मान्या बड़ा ही दिल लगा कर स्टडी कर रही है। मान्या को माशाल्लाह काफ़ी कुछ ही आता है, एबीसी, कलर और सारा कुछ आता है। रमेहा को भी माशाल्लाह आता है, लेकिन अभी उसे बस एडमिशन नहीं करवाया उसका स्कूल में। 5 साल की होगी ना तो इंशाल्लाह फिर करवाएंगे, अभी 4 साल की है। तो घर में माशाल्लाह पढ़ते रहते हैं, और ड्राइंग भी अच्छी है इनकी, ड्राइंग करते रहते हैं। बस ये मान्या ने अपनी रेसिपी क्रिएट की है, खाना बना रही देखिए माशाल्लाह। नीचे स्टोव रखा हुआ है, ऊपर सैंडविच मेकर रख के ऊपर ब्रेड रखी हुई है, और कुकी इतना प्यारा सेटिंग करके बैठी हुई थी ना। सारा दिन माँ को देख देख के ना कि मम्मा क्या करती है, तो वैसे ही वही वाले काम करती हैं। और वैसे भी लड़कियों को यही शौक तो होते हैं, घर घर खेलने वाला, घर बना के खेलने वाला, और कुकिंग करने वाला। बस अल्लाह ताला के काम है ना, कि लड़कियों को यही शौक है, लड़कों को अपना दूसरा भागने दौड़ने वाला, फाइटिंग वाला शौक रहता है। ये अब नाइफ तो दूसरी है वो जैम वाली, तो इसे मैंने दी, अब ये ढूंढ के निकाल के दी इसे मैंने, बनाई कहती थी मुझे दूसरी वाली दे दो, तो ये इसके साथ इतनी प्यारी कटिंग कर करके रख रही थी ना उसके अंदर। सारा उसने अपना किचन सेट किया हुआ है माशाल्लाह। बस यही काम करते रहते हैं। बस इधर मैंने इन्हें शावर वगैरह भी दिलवाया फिर शाम को, और फ्रेश किया इन्हें। और जब ये फाइटर एक बच्चा ले लेता है ना, फिर सबको इसके साथ ही खेलना होता है, वरना ये सारा टाइम बेशक उधर एक साइड पे लगा रहता है। अगर रुमेहा ने हाथ लगा लिया है ना तो सबने खेलना ही है फिर। अभी रुमेहा खेलना शुरू हुई है तो दोनों बाकी भी आ गए हैं, अब उसकी रुमेहा की लड़ाई हो गई है। मान्या साथ टीवी देख रही है, साथ साथ टॉयज को, अब उधर वाले रूम से इधर शिफ्ट हो गए टॉयज। जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो फिर मैं इन्हें कहती हूँ कि एक दफ़ा टॉयज सारे इकट्ठे कर लो, मैं एक दफ़ा फिर इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर क्लीनिंग अच्छी तरह हो जाए, फिर सारा दिन जो मर्जी करते रहें। ये भी एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, सारा सुबह उठ के एक दफ़ा जब सफाई ना हुई हो तो सारा दिन अजीब रहता है। अगर सफाई हो जाए ना तो फिर बेशक जो मर्जी बच्चे करते रहें। चलें जी, फाइनली इधर बस डिनर का टाइम हो गया था, तो ये सैटरडे का वीकेंड था तो हम लोग बाहर नहीं गए थे। 2,000 तो फिर years हस्बैंड ने कहा चलो later. बच्चों को ना घर में कुछ मंगवा देते हैं तो वो खा लेंगे घर में। तो गाड़ी नहीं है अभी, आई नहीं गाड़ी, तो बस 1 वीक जाते हैं, फिर 1 वीक नहीं जाते। ज़ाहिर है बच्चे भी घर रह के बोर हो जाते हैं, फिर कोई आता भी नहीं है इधर, तो फिर इसलिए फिर बाहर भी जाना पड़ता है। ज़रा बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं, खुद भी बंदा ज़रा एक जैसी सेम रूटीन से हट जाता है, एक दिन बाहर निकल जाता है, अगले हफ्ते के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर बस इस वीक नहीं बाहर गए थे, तो फिर घर में ही KFC मंगवा लिया। पहले पिज़्ज़ा ही मंगवाते हैं, इस दफ़ा KFC मंगवा लिया। बस अब्दुर्रहमान को ये भी मज़े, बच्चों को मज़े का लगता है चिकन, तो बस वही खाने लगे थे अभी। बस डिनर वगैरह हो गया, और मैं इधर एक साइड पे बैठी हुई कलरिंग कर रही थी। इसे नहीं पता कि मैंने इसकी वीडियो बनाई है। चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।